नमस्कार शिक्षार्थियों, कोल रेडियो में आपका स्वागत है। आइए हम लचित बरफुकन की जयंती पर सुनते हैं एक रेडियो श्रृंखला अखंड भारत विश्व गुरु भारत। यह भारत के वैभव की गाथा है जो हमारा राष्ट्र धर्म होना चाहिए। लचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को असम में हुआ। लचित बरफुकन की वीरता के कारण ही मुगल नहीं कर पाए थे पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा। असम के लोग 3 महान व्यक्तियों का बहुत सम्मान करते हैं। प्रथम, श्रीमंत शंकर देव, जो वैष्णव धर्म के महान प्रवर्तक थे। दूसरे, लचित बरफुकन, जो असम के सबसे वीर योद्धा माने जाते हैं। और तीसरे, गोपीनाथ बारादोलई, जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अग्रणी नेता थे। लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और उनको 1671 में हुई सराय घाट की लड़ाई में उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। इस लड़ाई में उन्होंने मुगल सेनाओं के कामरूप पर अधिकार करने के प्रयास को विफल कर दिया था। मुगल का पूरे भारत पर राज करने का सपना अधूरा था। मुगल चाहते थे कि उनका साम्राज्य पूरे भारत के ऊपर हो, लेकिन भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से तक वो नहीं पहुंच पा रहे थे। मुगल के अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विशाल सेना असम में आक्रमण करने के लिए भेजी और उनके सामने खड़े हो गए महान सेनापति लचित बरफुकन। पहले भी कई बार लोगों ने अहोम पर हमले किए थे, लेकिन इसी सेनापति ने सारे हमलों को नाकाम कर दिया। और जब मुगल ने आक्रमण किया तो लचित बरफुकन ने अपनी सेना के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के एक छोर पर वो खड़े हो गए। लचित बरफुकन ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी माँ मानते थे और दुश्मन को ब्रह्मपुत्र नदी को पार करना होता है जब वो असम पर आक्रमण करते हैं। लेकिन लचित बरफुकन की वीरता के कारण दुश्मन को वापस जाना पड़ा। यह सराय घाटी का भीषण युद्ध था। यह युद्ध सराय घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। लचित बरफुकन की सेना के पास बहुत ही कम और सीमित संसाधन थे, लेकिन था तो साहस। सामने से लाखों लोगों की सेना आ रही थी, परंतु लचित बरफुकन की सेना का मनोबल 7वें आसमान पर था। जैसे ही सेना आई तो सारे लचित बरफुकन की सेना का एक एक सैनिक दुश्मन के 1000 सैनिक पर भारी पड़े। मुगलों को वापस लौटना पड़ा। लचित ने युद्ध तो जीत लिया, पर अपनी बीमारी को मात नहीं दे सके। आखिर में 1672 में उनका देहांत हो गया। भारतीय इतिहास लिखने वालों ने इस वीर की भले ही उपेक्षा की हो, पर असम के इतिहास और लोकगीतों में यह चरित्र मराठा वीर शिवाजी की तरह अमर है। आपको यह तो ज्ञात होगा कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो बेस्ट कैडेट होता है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको यह ज्ञात है कि उस मेडल का नाम लचित बरफुकन है? लचित बरफुकन जैसे जाबाज सेनापति के घायल और बीमार होने से जब अहोम की सेना मायूस होने लगी, अगले दिन ही लचित बरफुकन ने राजा को कहा कि जब मेरा देश, मेरा राज्य आक्रांताओं द्वारा कब्जा किए जाने के खतरे से जूझ रहा है, जब हमारी संस्कृति, मान और सम्मान खतरे में है, तो मैं बीमार होकर भी आराम कैसे कर सकता हूँ? मैं युद्ध भूमि से बीमार और लाचार होकर घर कैसे जा सकता हूँ? हे राजा, मुझे युद्ध की आज्ञा दें। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराय घाट पर मिली ऐतिहासिक विजय के करीब 1 साल के बाद अत्यधिक घायल होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण माँ भारती का यह वीर सपूत माँ भारती के आंचल में सदा के लिए सो गया। माँ भारती के ऐसे
अद्वितीय पुत्र को कोटि कोटि नमन। सुनते रहें अखंड भारत, विश्व गुरु भारत। धन्यवाद।